जादुई छोले कुलचे वाला। पुरानी दिल्ली की गलियों में लाल किले के पास एक तंग सी गली में बबलू छोले कुलचे वाला नाम का एक छोटा सा ठेला लगता था। ठेले पर न तो चमचमाती लाइटें थीं, न ही सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, लेकिन बबलू के छोले कुलचे की खुशबू दूर दूर तक लोगों को खींच लाती थी। बबलू कोई आम छोले कुलचे वाला नहीं था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, ताजे छोले उबालता, कुलचों को नरम और खस्ता बनाता और अपनी खास चटनी तैयार करता जिसमें कुछ ऐसा स्वाद था कि लोग एक बार खाकर बार बार लौटते। लेकिन बबलू की यह रस भरी कहानी कुछ साल पहले की एक अजीब घटना से शुरू हुई थी। वो रहस्यमय बाबा। एक दिन जब बबलू रोज की तरह अपने ठेले की सफाई कर रहा था, तभी एक बूढ़ा बाबा वहां आकर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में चमक थी और लाठी लकड़ी की तो जरूर थी, पर उस पर जड़े नगीने अजीब सी रोशनी छोड़ रहे थे। बाबा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बबलू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा, भूख लगने पर मेरा ठेला हमेशा तैयार है। ये लो, गर्मा गर्म छोले कुलचे खाओ। बाबा ने खाना खाया और बोला, तूने दिल से खिलाया है, बदले में तुझे कुछ दूं क्या? बबलू हंस पड़ा, बाबा, आप आशीर्वाद दीजिए, वही काफी है। बाबा ने अपनी थैली से एक पुरानी पीतल की कटोरी निकाली और कहा, जब भी तू इस कटोरी में छोले बनाएगा, वो खुद ब खुद स्वाद में जादू बन जाएंगे। लेकिन याद रखना, ये कटोरी केवल सच्चे दिल से काम करने वालों के लिए है। अगर कभी लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। कहकर बाबा गायब हो गया। बबलू हैरान था, पर कटोरी को अपने साथ घर ले गया। जादू की शुरुआत। अगली सुबह बबलू ने उस पीतल की कटोरी में छोले बनाए। जैसे ही छोले उबलने लगे, एक अलौकिक खुशबू रसोई में फैल गई। जब उसने पहली प्लेट ग्राहक को दी तो वह हैरान होकर बोला, भाई, ऐसा छोला जिंदगी में कभी नहीं खाया। धीरे धीरे बबलू के ठेले पर भीड़ लगने लगी। कॉलेज के छात्र, ऑफिस के बाबू, फिल्मी सितारे, यहाँ तक कि एक दिन मुख्यमंत्री भी वहां आए और बोले, बबलू, तुमने तो दिल्ली की शान बना दी। पर बबलू का दिल अब भी विनम्र था। वो रोज मंदिर के बाहर गरीबों को भी खाना खिलाता, बूढ़ों को फ्री में खाना देता और अनाथ बच्चों के लिए हर रविवार लंगर लगाता। लालच की परीक्षा। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ा होटल मालिक आया। उसका नाम था विक्रम सेठी। उसने बबलू से कहा, तू मेरे होटल में आ जा, तुझे महीने का 1 लाख दूंगा। बबलू मुस्कुराया, माफ कीजिए, पर मैं अपना काम छोड़कर किसी के लिए नहीं काम करता। विक्रम को गुस्सा आया। उसने सोचा, जरूर कोई राज है इस छोले में। उसने अपने एक आदमी को भेजा, जो बबलू के घर से चुपचाप वो पीतल की कटोरी चुरा लाया। जादू की चोरी। अब विक्रम ने अपने होटल में उस कटोरी में छोले बनाए, लेकिन उसका स्वाद एकदम बेस्वाद निकला। उसने गुस्से में सब बर्तन पटक दिए। उसी रात उसके होटल में आग लग गई और सारा नुकसान हो गया। उधर बबलू को भी एहसास हो गया कि कटोरी गायब है। उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की, बल्कि मंदिर जाकर बाबा को याद किया, बाबा, माफ करना, मैं कटोरी की रक्षा नहीं कर सका। अचानक एक तेज हवा चली और बाबा प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जादू कटोरी में नहीं, तेरे दिल की सच्चाई में था। कटोरी तो बस एक परीक्षा थी। बबलू की आंखें भर आईं। बाबा ने फिर से वही कटोरी उसे लौटाए और कहा, तेरे जैसे लोगों को ही असली जादू सौंपा जाता है। खुशबू का सफर। समय बीतता गया। अब बबलू ने एक छोटी सी दुकान खोल ली, लेकिन आज भी खुद ही छोले बनाता था। हर प्लेट में वही प्यार, वही जादू। उसने एक बोर्ड लगाया, यहाँ स्वाद नहीं, सेवा मिलती है और स्वाद अपने आप आ जाता है। लोग अब उसे सिर्फ एक छोले कुलचे वाला नहीं, बल्कि दिल्ली का दिल कहने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। सच्चे दिल से किया गया काम ही असली जादू है। पैसा, नाम और शोहरत सब उसके पीछे चलते हैं, जो दिल से लोगों को खुशी देना चाहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को चित्रों के साथ बाल पुस्तक या प्रेरणादायक किताब में भी बदला जा सकता है। चाहो तो मैं वो भी तैयार कर सकता हूँ।